क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पुराने दर्द और डर आपके शरीर में कहीं गहरे बसे हैं, जो चुपके से आपकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिल को छूने वाला सवाल। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई पुराना दुख या डर अचानक आपके सामने आ गया और आप समझ नहीं पाए कि ये कहां से आया? या फिर कोई ऐसी कहानी जो आपको प्रेरित करती हो कि आप अपने दर्द से आगे बढ़ सकते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी या अनुभव जरूर शेयर करें। मैं आपकी बातें पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की समरी लाते हैं जो आपके मन और शरीर के बीच के रिश्ते को समझाती है, आपके दुखों को ठीक करने का रास्ता दिखाती है और आपके व्यक्तिगत विकास की राह को रोशन करती है। आज की इस स्पेशल और विस्तृत वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि कैसे आपके शरीर और मन में बसे पुराने दर्द को समझकर आप अपनी जिंदगी को ठीक कर सकते हैं। द बॉडी कीप्स द स्कोर, ब्रेन, माइंड एंड बॉडी इन द हीलिंग ऑफ ट्रॉमा, जो बेसिल वैन डर कोल्क ने लिखी है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने अतीत के दर्द से मुक्ति पाना चाहते हैं और एक स्वस्थ, खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं। तो आराम से बैठिए, एक कप चाय या कॉफी लीजिए, नोट्स तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक, वैज्ञानिक और जीवन बदलने वाले सफर को। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड सबसे पहले लेखक बेसिल वैन डर कोल्क के बारे में थोड़ा जानते हैं। बेसिल वैन डर कोल्क एक डच साइकियाट्रिस्ट और ट्रॉमा रिसर्चर है जो ट्रॉमा, मानसिक आघात और इसके शरीर और मन पर प्रभावों के विशेषज्ञ है। उन्होंने 30 साल से ज्यादा समय तक ट्रॉमा से जूझ रहे लोगों की मदद की है और बोस्टन में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की। उनकी खासियत है कि वो विज्ञान, कहानियों और प्रैक्टिकल तकनीकों को मिलाकर ट्रॉमा की हीलिंग को आसान बनाते हैं। उनका मिशन है कि लोग अपने दर्द को समझें और उससे मुक्ति पाए। द बॉडी कीप्स द स्कोर, जो 2014 में प्रकाशित हुई, एक ऐसी किताब है जो बताती है कि ट्रॉमा सिर्फ हमारे मन में नहीं बल्कि हमारे शरीर में भी बसता है। किताब का मुख्य विचार है कि ट्रॉमा जैसे बचपन की तकलीफ, दुर्घटना या भावनात्मक चोट हमारे दिमाग और शरीर को बदल देता है, लेकिन योग, मेडिटेशन और थेरेपी जैसी तकनीकों से हम इसे ठीक कर सकते हैं। किताब में बेसिल वैज्ञानिक रिसर्च, मरीजों की सच्ची कहानियां और प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपने अतीत के दर्द को समझना चाहते हैं, अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को बेहतर करना चाहते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं। किताब की खासियत है इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इमोशनल कहानियां और प्रैक्टिकल सलाह। रिसर्च, जैसे कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी दिखाती है कि ट्रॉमा केंद्रित थेरेपी से लोग 40% ज्यादा तेजी से अपनी मानसिक सेहत को ठीक कर पाते हैं। अगर आप अपने दर्द को समझकर उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक गाइड की तरह है। चैप्टर 1, ट्रॉमा शरीर में बसता है। इसे समझें, ट्रॉमा लाइव्स इन द बॉडी, अंडरस्टैंड इट। पहला सबक है, ट्रॉमा हमारे शरीर में बसता है और इसे समझना हीलिंग की पहली सीढ़ी है। बेसिल वैन डर कोल्क कहते हैं कि जब हम कोई दर्दनाक घटना जैसे दुर्व्यवहार, हादसा या नुकसान अनुभव करते हैं तो वो हमारे दिमाग और शरीर में गहरे निशान छोड़ता है। ये निशान हमारे शरीर में तनाव, दर्द या बेचैनी के रूप में दिखते हैं। किताब में सुझाव दिया गया है कि अपने शरीर के संकेतों जैसे तेज दिल की धड़कन या बेचैनी को सुनें और उन्हें समझें। किताब में एक टिप है, हर दिन 5 मिनट अपने शरीर की सनसनियों को ऑब्जर्व करें और नोट करें। रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपने शरीर के संकेतों को समझते हैं वो 30% ज्यादा तेजी से अपने ट्रॉमा को प्रोसेस कर पाते हैं। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। प्रिया एक 29 साल की मार्केटिंग प्रोफेशनल जो दिल्ली में रहती थी। प्रिया को बचपन में अपने परिवार में झगड़ों की वजह से बहुत दर्द सहना पड़ा था। वो अक्सर बेचैनी और सिरदर्द से परेशान रहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि ये क्यों हो रहा है। द बॉडी कीप्स द स्कोर की ऑडियो बुक सुनने के बाद प्रिया ने ट्रॉमा के शरीर पर प्रभाव को समझा। उसने हर दिन 5 मिनट अपने शरीर के संकेतों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि उसकी बेचैनी अक्सर पुरानी यादों से ट्रिगर होती थी। प्रिया ने एक थेरेपिस्ट की मदद ली और अपने शरीर को शांत करने के लिए योग शुरू किया। धीरे धीरे प्रिया की बेचैनी कम हुई और वो अपने काम और रिश्तों में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई। उसे अपने ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। प्रिया कहती है, मेरे शरीर के दर्द को समझने ने मुझे मेरे अतीत से मुक्ति दी। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि अपने शरीर के संकेतों को समझकर हम अपने ट्रॉमा को ठीक कर सकते हैं। क्या आप अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देना शुरू करेंगे? चैप्टर 2, मन और शरीर का कनेक्शन, हीलिंग का रास्ता, दी माइंड बॉडी कनेक्शन, दी पाथ टू हीलिंग। दूसरा सबक है, मन और शरीर का कनेक्शन समझें, क्योंकि ये हीलिंग का सबसे मजबूत रास्ता है। बेसिल बताते हैं कि ट्रॉमा हमारे दिमाग और शरीर को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे हम अपनी भावनाओं को प्रोसेस नहीं कर पाते। किताब में सुझाव दिया गया है कि योग, मेडिटेशन और डांस जैसी प्रैक्टिस मन और शरीर को फिर से जोड़ती है। लेखक कहते हैं कि ये तकनीकें हमारे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को शांत करती है और हमें अपने दर्द को रिलीज करने में मदद करती है। किताब में एक टिप है, हर दिन 10 मिनट योग या डीप ब्रीदिंग करें। रिसर्च, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी
दिखाती है कि योग और माइंडफुलनेस करने वाले लोग 35% ज्यादा तेजी से अपने ट्रॉमा से रिकवर करते हैं। अब एक इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं। अजय एक 34 साल का बिजनेसमैन जो पुणे में रहता था। अजय को बचपन में एक हादसे की वजह से ट्रॉमा हुआ था, जिसके कारण उसे नींद न आने की समस्या थी। वो अक्सर चिड़चिड़ा रहता और अपने परिवार से दूरी बनाए रखता। द बॉडी कीप्स द स्कोर पढ़ने के बाद अजय ने मन और शरीर के कनेक्शन को समझा। उसने फैसला किया कि वो योग और माइंडफुलनेस शुरू करेगा। उसने हर दिन 10 मिनट योग और डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस शुरू की। धीरे धीरे अजय की नींद की समस्या कम हुई और वो अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। उसने अपने बिजनेस में भी बेहतर फैसले लेना शुरू किया। अजय को अपने बच्चों के साथ फिर से हंसी खुशी का रिश्ता बनाने में मजा आने लगा। वो कहता है, योग ने मेरे मन और शरीर को जोड़ा और मुझे मेरे दर्द से आजादी दी। अजय की कहानी हमें सिखाती है कि मन और शरीर को जोड़कर हम अपने ट्रॉमा को ठीक कर सकते हैं। क्या आप योग या माइंडफुलनेस को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे? चैप्टर 3, हीलिंग की शक्ति। अपने दर्द को रिलीज करें। द पावर ऑफ हीलिंग, रिलीज योर पेन। तीसरा और सबसे प्रेरणादायक सबक है, हीलिंग की शक्ति को अपनाएं, क्योंकि अपने दर्द को रिलीज करना आपको एक नई जिंदगी दे सकता है। बेसल कहते हैं कि ट्रॉमा को ठीक करने के लिए हमें अपनी भावनाओं को प्रोसेस करना सीखना होगा। किताब में सुझाव दिया गया है कि थेरेपी, जर्नलिंग और क्रिएटिव एक्टिविटीज जैसे ड्राइंग या डांस हमें अपने दर्द को व्यक्त करने में मदद करती है। लेखक कहते हैं कि अपने दर्द को शब्दों या कला के जरिए बाहर निकालना हीलिंग को तेज करता है। किताब में एक टिप है, हर हफ्ते 10 मिनट जर्नलिंग करें और अपनी भावनाओं को लिखें। रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं वो 40% ज्यादा तेजी से अपने ट्रॉमा से उबरते हैं। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हीलिंग एक यात्रा है और हर छोटा कदम मायने रखता है। किताब में एक उदाहरण है कि कैसे एक ट्रॉमा सर्वाइवर ने डांस के जरिए अपनी भावनाओं को रिलीज किया। ये सबक हमें सिखाता है कि अपने दर्द को रिलीज करके हम अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। चलिए अब एक लंबी और टचिंग स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। नेहा एक 32 साल की सिंगल मदर जो दिल्ली में रहती थी। नेहा को बचपन में अपने परिवार में भावनात्मक दर्द सहना पड़ा था, जिसकी वजह से उसे डिप्रेशन और चिंता की समस्या थी। वो अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहती थी, लेकिन उसका दर्द उसे रोकता था। द बॉडी कीप्स द स्कोर की ऑडियो बुक सुनने के बाद नेहा ने हीलिंग की शक्ति को समझा। उसने फैसला किया कि वो अपने दर्द को रिलीज करेगी। नेहा ने एक थेरेपिस्ट की मदद ली और हर हफ्ते जर्नलिंग शुरू की। उसने अपनी भावनाओं को लिखना शुरू किया और डांस क्लास ज्वाइन की, जहां वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करती थी। धीरे धीरे नेहा का डिप्रेशन कम हुआ और वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा खुश रहने लगी। उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया जो सक्सेसफुल हुआ। नेहा कहती है, मेरे दर्द को रिलीज करने ने मुझे मेरी जिंदगी में नई उम्मीद दी। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि अपने दर्द को व्यक्त करके हम अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या आप अपनी भावनाओं को जर्नलिंग या क्रिएटिव तरीके से व्यक्त करना शुरू करेंगे? कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, द बॉडी कीप्स द स्कोर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमारा शरीर और मन हमारे दर्द को एक डायरी की तरह संजो कर रखते हैं, लेकिन योग, मेडिटेशन और जर्नलिंग जैसी तकनीकों से हम अपने ट्रॉमा को ठीक कर सकते हैं और जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। ये किताब सिखाती है कि अपने शरीर के संकेतों को समझें, मन और शरीर को जोड़े और अपने दर्द को रिलीज करके एक ऐसी जिंदगी जिए जो आनंद और मकसद से भरी हो। आइए इस मैसेज को जिंदा करती एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के मसालेदार ट्विस्ट से भरी है। सुमित की कहानी। सुमित बेंगलुरु का 30 साल का एक IT प्रोफेशनल, जिसकी जिंदगी बाहर से तो चमकदार थी, अच्छी सैलरी, कूल फ्लैट, लेकिन अंदर से वो बचपन के एक हादसे के ट्रॉमा का कैदी था। एक सड़क दुर्घटना की यादें उसे रात को नींद नहीं लेने देती थी। वो बेचैनी में बिस्तर पर करवटें बदलता और ऑफिस में स्ट्रेस में डूबा रहता। इस ट्रॉमा की वजह से वो अपने परिवार और दोस्तों से कट गया था और अकेले में सोचता, क्या मैं हमेशा इस दर्द के साए में जीऊंगा? उसकी माँ, जो हमेशा उसका हौसला बढ़ाती, कहती, सुमित अपने मन को शांत कर, तू इससे बाहर निकल सकता है। सुमित हंसकर टाल देता, माँ मेरा मन तो पुरानी डरावनी मूवी का रिप्ले मोड में अटक गया है। तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन ऑफिस की कॉफी मशीन के पास उसकी मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त नेहा से हुई, जो अब एक ट्रॉमा रिकवरी कोच बन चुकी थी। नेहा ने सुमित की बेचैन आंखें देखी और उसे द बॉडी कीप्स द स्कोर की ऑडियो बुक दी। बोली, सुमित ये सुन, ये तेरे शरीर और मन की डायरी को रिवराइट कर देगी। सुमित ने मजाक में कहा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरे दिमाग का हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हो रहा हो। लेकिन घर जाकर उसने किताब सुनी और ट्रॉमा के शरीर व मन पर प्रभाव और योग, मेडिटेशन, जर्नलिंग जैसे कॉन्सेप्ट से इतना इंस्पायर हुआ कि उसने फैसला किया अब वो अपने दर्द को रिलीज करेगा और जिंदगी को नया रंग देगा। सुमित ने सबसे पहले अपने शरीर के संकेतों को समझना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि उसकी बेचैनी पुरानी यादों से ट्रिगर होती थी, जैसे तेज हॉर्न की आवाज सुनकर उसका दिल धड़कने लगता। उसने योग और मेडिटेशन शुरू किया, हर सुबह 15 मिनट सूर्य नमस्कार और गहरी सांसों की प्रैक्टिस।
उसने अपने फ्लैट में एक हीलिंग कॉर्नर बनाया, कुछ सुगंधित अगरबत्तियां, एक मोटिवेशनल पोस्टर और शांत म्यूजिक। उसने जर्नलिंग शुरू की, जिसमें वो अपनी भावनाओं को लिखता, जैसे आज हॉर्न की आवाज से डर लगा, लेकिन मैं मजबूत हूं। उसका दोस्त टिंकू हंस पड़ा, सुमित तू तो अब योगी बन रहा है, बस जटा बढ़ा ले। सुमित ने हंसी में जवाब दिया, भाई मैं योगी नहीं, अपनी जिंदगी का हीलिंग सुपर हीरो बन रहा हूं। उसने एक थेरेपिस्ट की मदद ली, जो उसे ट्रॉमा प्रोसेस करने के लिए गाइड करता। धीरे धीरे सुमित का मन और शरीर शांत होने लगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है? यहां आया दूसरा ट्विस्ट। एक बार सुमित ने जल्दबाजी में एक फैंसी अरोमा थेरेपी डिफ्यूजर खरीद लिया, सोचकर कि ये उसकी मेडिटेशन को लेवल अप कर देगा। लेकिन वो 10,000 का डिफ्यूजर खराब निकला। पूरा कमरा पानी से भर गया, और तो और उसका पुराना योगा मैट, जिसे वो रोज यूज करता था, कुत्ते ने चबा डाला। सुमित की हिम्मत टूटने लगी। वो रात को छत पर बैठकर सोचता, शायद मैं फिर से उस बेचैनी में फंस जाऊंगा। लेकिन फिर उसने किताब का एक सबक याद किया, शरीर के संकेतों को सुनो और धैर्य रखो। सुमित ने हार नहीं मानी। उसने डिफ्यूजर रिटर्न किया, एक नया योगा मैट खरीदा और अपनी हीलिंग को और मजेदार बनाया। हर मेडिटेशन सेशन में वो एक मजेदार मंत्र गुनगुनाता, जैसे ट्रॉमा को अलविदा, शांति को नमस्ते। उसने टिंकू को अपने हीलिंग जर्नी का पार्टनर बनाया, और टिंकू ने एक मजेदार रील बनाई, जिसमें सुमित ड्रामेटिक अंदाज में कहता, दर्द को रिलीज करो, जिंदगी को स्माइल के साथ जियो। ये रील वायरल हो गई और सुमित के पास लोग ट्रॉमा रिकवरी टिप्स मांगने आने लगे। सुमित की बेचैनी और नींद की समस्या अब धीरे धीरे गायब होने लगी। वो अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताता, माँ के साथ पुरानी यादें शेयर करता और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही सुमित की जिंदगी शांत और खुशहाल होने लगी, एक नई मुसीबत सामने आई। ऑफिस में एक प्रोजेक्ट डेडलाइन की वजह से स्ट्रेस फिर लौट आया और उसकी पुरानी बेचैनी दोबारा सर उठाने लगी। सुमित का पुराना डर वाला दिमाग चिल्लाया, तू फिर वही जा रहा है। लेकिन सुमित ने किताब का एक और सबक याद किया, शरीर और मन को जोड़कर ट्रॉमा को प्रोसेस करो। उसने अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योग और जर्नलिंग को और बढ़ाया। उसने ऑफिस में एक हीलिंग सर्कल शुरू किया, जहां लोग अपनी चिंताएं शेयर करते और सुमित उन्हें माइंडफुलनेस टिप्स देता। उसने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया, हीलिंग मंत्र, जिसमें उसने अपनी कहानी शेयर की कि कैसे उसने अपने ट्रॉमा को हराया। उसने अपने मोहल्ले के बच्चों को अपने सर्कल में शामिल किया, जो प्रमोशन में मदद करते, और बदले में सुमित उन्हें योग सिखाता। लोग इस इमोशनल टच से इतने कनेक्ट हुए कि सुमित का सर्कल कंपनी में फेमस हो गया। 1 साल बाद सुमित की बेचैनी और नींद की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई। उसने अपने परिवार के साथ फिर से गहरा रिश्ता बनाया और एक एनजीओ शुरू किया, जहां वो ट्रॉमा सर्वाइवर्स को मुफ्त योग और माइंडफुलनेस सिखाता। आज सुमित एक सक्सेसफुल और प्रेरणादायक इंसान है, जो अपनी जिंदगी को मकसद के साथ जीता है। वो आज भी हंसकर कहता है, जिंदगी ने मुझे कड़वा कच्चा आम दिया, तो मैंने न सिर्फ आम का अचार बनाया, बल्कि उसमें थोड़ा मसाला डालकर पूरी दावत सजा दी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अपने ट्रॉमा को ठीक करके और शरीर मन के कनेक्शन को समझकर हम अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपने शरीर के संकेतों को सुनो और अपनी जिंदगी को चमकाओ। कॉल टू दोस्तों, अगर आपको द बॉडी कीप्स द स्कोर की ये विस्तृत और प्रेरणादायक समरी पसंद आई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो अपने दर्द को समझकर उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने ट्रॉमा को ठीक करने का रास्ता ढूंढ सके। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किताब से प्रेरित होकर अपनी जिंदगी में क्या बदलाव करेंगे, या अपनी कोई ऐसी कहानी शेयर करें जिसमें आपने अपने दर्द से मुक्ति पाई। आपकी कहानियां न सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे दर्शक समुदाय को प्रेरित करती हैं, और हम आपके जवाब पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हैं। अगर आप अभी तक हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की तुरंत खबर मिले। हमारा चैनल हर हफ्ते ऐसी किताबों की समरी और प्रेरणादायक कंटेंट लाता है, जो आपके व्यक्तिगत और मानसिक विकास में मदद करता है, और आपका सपोर्ट हमें इस मिशन को और आगे ले जाने की ताकत देता है। तो आइए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और साथ मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो अपने दर्द से आगे बढ़कर खुशहाल जिंदगी की दिशा में बढ़े। आपका हर लाइक, शेयर और कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो अभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज से अपने शरीर और मन के संकेतों को समझें, योग और जर्नलिंग को अपनाएं और अपने दर्द को रिलीज करके एक नई जिंदगी शुरू करें। याद रखिए, आपकी हीलिंग की शक्ति आपके अंदर है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए और नमस्ते।